सभी गुजरों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से जो निकलर ऐप है उसको आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और किस प्रकार से आप उसका उपयोग अपने शाला स्तर पर, अपने स्कूल स्तर पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है निकलर यूजर मैनुअल, यानी कि आप किस प्रकार से निकलर ऐप का उपयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि निकलर ऐप। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको निकलर ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने आपकी जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है, आपका जो कर्मचारी कोड है, उस कोड को यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर कर देनी है। उसके बाद फिर आपको रजिस्टर कर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर आपको एंटर करनी है जो आपका सीजी स्कूल में पंजीकृत है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, 4 अंक की एक ओटीपी आएगी आपके मोबाइल पर और इस तरह से आपकी स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या कर देना है, इंटर ओटीपी जहाँ पे लिखा होगा वहां पे आपको अपना ओटीपी यहाँ पे डाल देनी है। 4 अंक का जो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया इंटर लॉगिन पिन। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए अपने अनुसार से 4 अंकों का एक पिन क्रिएट कर लेनी है और उस पिन को पुनः यहाँ पे आपको कंफर्म कर देनी है। उसके बाद फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, यानी कि आपका जो पिन है वह वेरीफाई हो जाएगा। जो आपने ओटीपी यहाँ पे एंटर करेगा वो ओटीपी भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अभी जो आपने लॉगिन पिन 4 अंक का अपने अनुसार से क्रिएट किया हुआ है उस पिन को यहाँ पे आपको एंटर करनी है और एंटर करने के बाद आपको लॉगिन करे पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप लॉगिन करे पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से दिखाई पड़ जाएगा। इस तरह से आपके सामने देखिए स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपका नाम दिखाई पड़ेगा, शिक्षक का यहाँ पे नाम दिखाई पड़ेगा, नीचे में स्कूल का नाम आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, आपको इस तरह से आपको 6 टैब दिखाई पड़ेंगे। नंबर 1 है आपका इंटर स्टूडेंट निकलर आईडी, फिर है आपका जनरेट या फिर डाउनलोड क्विज, फिर आपको मिलेगा कंडक्ट क्विज, फिर आपको मिलेगा शो रिजल्ट, फिर मिलेगा ऑफलाइन डाटा और फिर मिलेगा सिंक डाटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है इंटर स्टूडेंट निकलर आईडी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इंटर स्टूडेंट निकलर आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से मोबाइल का स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से आपको क्लास चयन कर लेनी है। क्लास चयन करने के बाद इस तरह से आपके उसके बाद क्लास चयन करने के बाद आपको यहाँ पे सेक्शन चयन कर लेनी है, जो भी आपका सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी जो भी है। उसके बाद जैसे ही आप क्लास और सेक्शन का चयन कर लेंगे तो नीचे में आपके सामने उस क्लास के विद्यार्थियों की लिस्टिंग आपको दिखाई पड़ेगी इस तरह से। तो जैसे ही आप क्लास और सेक्शन चयन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने विद्यार्थी का नाम, आपके निकलर आईडी आपको ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले पर दिखाई पड़ जाता है। फिर भी यदि आपको चेंज करने की आवश्यकता हो रही है पार्टिकुलर किसी स्टूडेंट के लिए तो आपको क्लिक सबमिट पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे देखिए क्लिक सबमिट पे ऐसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक उसकी जानकारी वो है सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है हाउ टू जनरेट डाउनलोड द क्विज। तो उसके बाद देखिए आपको सेकंड जो टिप्स दिया गया है जनरेट डाउनलोड क्विज, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जनरेट क्विज और डाउनलोड क्विज। तो यहाँ पे आपको जनरेट क्विज पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप जनरेट क्विज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस क्लास के लिए आपको क्विज जनरेट करना है उस क्लास को यहाँ पे आपको चयन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का चयन कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको पार्ट है उसका चयन कर लेना है, फिर यहाँ से आपको टॉपिक चयन कर लेनी है। तो फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे देखिए यदि जहाँ पर प्रोजेक्टर की सुविधा है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड का चयन कर लेनी है, और यहाँ पर प्रोजेक्टर की सुविधा नहीं है वहाँ पे आपको क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर लिखाना होगा। फिर यहाँ से आपको कितने संख्या में क्विज आप जनरेट करना चाह रहे हैं उसकी संख्या यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी, कि 10 चाह रहे हैं कि 15 चाह रहे हैं, इस प्रकार से आपको वहाँ पे प्रश्नों की संख्या एंटर कर देनी है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रोजेक्टर की सुविधा होगी वहाँ पे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक का चयन करना, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको ब्लैक बोर्ड का चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन की संख्या एंटर कर देनी है, फिर आपको सबमिट करे बटन पे क्लिक कर देनी है। फिर यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है हाउ टू कंडक्ट द क्विज। यहाँ पे देखिए फिर अगला जो ऑप्शन है आपका सेकंड जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर कंडक्ट क्विज। उसके बाद फिर आपको कंडक्ट क्विज पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप कंडक्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पे आपका क्लास, सब्जेक्ट, चैप्टर आपका जो आपने चयन किया हुआ सब आपको दिखाई पड़ेगा।
तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ने के बाद क्या करनी है, आपको क्विज कंडक्ट करने के पहले क्या करनी है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू टेक अटेंडेंस फॉर क्विज। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके विद्यार्थियों का अटेंडेंस ले लेनी है क्विज कंडक्ट करने के पहले। जैसे ही आप प्रोसीड टू टेक अटेंडेंस फॉर क्विज के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल शो ए स्क्रीन टू कैप्चर द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट फॉर कैप्चरिंग द अटेंडेंस। तो यहाँ पे जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको कैप्चर ऑन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप कैप्चर ऑन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको कैप्चर ऑन का बटन दिखाई पड़ेगा और फिर एंड मूव द मोबाइल फोन टुवर्ड ऑल द स्टूडेंट फॉर कैप्चर द निकलर। तो जैसे ही यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, जैसे ही आप अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं टेकिंग फॉर द अटेंडेंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कैप्चर ऑन क्लिक हो जाएगा। तो आपको कैप्चर ऑन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप कैप्चर ऑन बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद फिर क्या करना है, आपके मोबाइल का जो कैमरा है आपको स्टूडेंट की ओर फोकस कर देनी है। उसके बाद फिर आपको कैप्चर ऑन जो लिखा हुआ है उसके बाद फिर आपको वहां पे जैसे ही आप कैप्चर ऑन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको कैप्चर ऑफ दिखाई पड़ेगा। फिर आपको कैप्चर ऑफ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, स्टूडेंट की जो फोटो है आपके मोबाइल पर कैप्चर हो जाएगी। इस तरह से आपको फिर रेड दिखाई पड़ेगा, पहले आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ग्रीन कलर दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से कैप्चर ऑन करने के लिए। और उसके बाद जैसे ही आप स्टूडेंट की ओर कैमरा मूव कर देंगे उसके बाद फिर आपको कैप्चर ऑफ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैप्चर ऑफ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, तो जैसे ही आप कैप्चर आप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको संख्या दिखाई पड़ जाएगा कि देखिए जैसे यहाँ पे क्लास की संख्या आपको दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे कितने भी स्टूडेंट है उसकी संख्या दिखाई पड़ेगी और कितने प्रेजेंट है उसकी संख्या आपको दिखाई पड़ेगी और ऑप्शन की संख्या आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे 3 दिखाई पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे देखिए 3 पर क्या है, ग्रीन है, बाकी जो बच गई उस पर क्या है आपका रेड कलर दिखाई पड़ेगा इस तरह से। यानी कि जितने प्रेजेंट रहेंगे उतनी संख्या पे आपको ग्रीन दिखाई पड़ेगा, बाकी संख्या पे आपको इस तरह से रेड कलर दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये कि जो रेड वाले हैं वो क्या है आपके एब्सेंट है और ग्रीन वाले क्या है आपके प्रेजेंट है। उसके बाद क्या करनी है आपको, फिर गो फॉर क्विज पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद फिर आपको गो फॉर क्विज पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन आपके सामने एक स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। यदि वहां पे प्रोजेक्टर की सुविधा है तो आप प्रोजेक्टर से शो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको ब्लैक बोर्ड पे उस प्रश्न को आपको लिखनी है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद क्या करनी है, फिर आपको स्टूडेंट से आपको सही आंसर पूछनी है। इस प्रकार से जो प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे A, B, C और D, तो आपको बच्चों से उनके प्रश्न के आंसर आपको पूछनी है। और पूछने के बाद क्या कर देनी है, आपको आपका जो मोबाइल का जो कैमरा है उसको स्टूडेंट की ओर तरफ मूव कर देनी है, स्टूडेंट के फेस की तरफ आपको घुमा देनी है। उसके पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको विद्यार्थियों को इस प्रकार से आपको एक न्यूक्लियर, जैसे कि यहाँ पे आपको हाथ इस तरह से निकलर आईडी भी आपको विद्यार्थियों को वितरित करना होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको निकलर आईडी प्राप्त हो जाएगा और किस प्रकार से उसको आप किसी मोटे कागज या फिर कार्टून पेपर पर किस प्रकार से आप उसको चिपका करके विद्यार्थियों को वितरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जैसे ही आप विद्यार्थियों से करेक्ट आंसर पूछेंगे तो विद्यार्थी अपने अनुसार से इसको मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए निकलर आईडी पे 4 ऑप्शन लिखा होगा A, B, C और इस प्रकार से D, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। तो विद्यार्थी को जो लगता है कि इसका सही उत्तर क्या है तो उसके अनुसार से उसको जो सही उत्तर होगा उसके ऑप्शन को टॉप में रखेगा। यानी कि उसको लगता है कि A सही उत्तर तो A को टॉप में रखेगा, B है तो फिर उसको मूव करके B पे रख देगा। इस प्रकार से विद्यार्थी अपने अनुसार से वहाँ पे जो निकलर आईडी वाला जो यहाँ पे आपको बार कोड दिखाई पड़ रहा है उसको विद्यार्थी अपने अनुसार से रखेंगे। फिर टीचर क्या करेगा कि अपने मोबाइल का जो कैमरा है उसको स्टूडेंट के फेस की तरफ मूव कर लेगा। उसके बाद फिर क्लिक ऑन कैप्चर बटन पर फिर से उनको क्लिक कर देना है, कैप्चर द आंसर टू स्टूडेंट, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखिए आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न हो गया, इस प्रश्न को आपको प्रोजेक्टर पे स्क्रीन कर देनी है। जिन प्रोजेक्टर सीधा नहीं, इस प्रकार से प्रश्न जो आएगा उसको आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखानी है और लिखाने के बाद आपको आपके मोबाइल का जो कैमरा है स्टूडेंट की तरफ आपको मूव कर देनी है। जब विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी जब आपको जो निकलर आईडी है उसको आपके सामने स्क्रीन पे दिखाएंगे। इस प्रकार से विद्यार्थी जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर पे दिखाया गया है इस तरह से दिखाएंगे। तो आपको फिर विद्यार्थियों को क्या करना है, आंसर को कैप्चर कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई पड़ेगा कैप्चर का, तो आपको कैप्चर पे क्लिक कर देना है। उसके पहले यहाँ पे आपको टोटल स्टूडेंट कितने प्रेजेंट है, कितने ऑप्शन है, इसकी संख्या भी आपको दिखाई पड़ेगी। फिर आपको कैप्चर पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने 3 स्टूडेंट हमको दिखाई पड़ रहे थे जो प्रेजेंट थे। तो इसमें देखिए पहला ने आंसर सी किया है, सेकंड ने आंसर बी किया है और थर्ड ने भी आंसर बी किया है, ये हमको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करनी है, आपको डन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से जैसे ही आप प्रश्न का आंसर पूछेंगे फिर आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगा कैप्चर ऑन का, तो कैप्चर ऑन पे आपको क्लिक कर देना है और इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ने के बाद फिर आपको डन पे क्लिक कर देनी है।
जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से फिर नेक्स्ट बटन आ जाएगा, फिर से आपको नेक्स्ट बटन आ जाएगा, तो फिर आपको फिर से नेक्स्ट प्रश्न को इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखा देनी है प्रोजेक्टर के माध्यम से सीधा है, तो नहीं फिर आपको फिर से ब्लैक बोर्ड पे आपको प्रश्न को दिखा देनी है और फिर से आपको विद्यार्थियों से उसका जवाब पूछना है। फिर से विद्यार्थी निकल आईडी के माध्यम से अपना जवाब बताएंगे, फिर से हमको पुनः उसी प्रक्रिया को दोहरा देनी है। कैप्चर पे क्लिक कर देंगे, कैप्चर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, तो पुनः आपको कैप्चर पे क्लिक कर देनी है, फिर इस तरह से स्क्रीन दिखाने पर आपको डन पे क्लिक कर देनी है। इस प्रकार से जितना क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया हुआ था उतने क्वेश्चन के लिए आपको बारी बारी सेम प्रक्रिया को आपको अपना देनी है। अपनाने के बाद फिर क्या कर देनी है आपको, यहाँ पे जब पूरा प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद आपको ये इंड क्विज पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इंड क्विज पे क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, क्विज है वह इंड हो जाएगा। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि उसका रिजल्ट आप देखना चाह रहे हैं क्विज का, तो यहाँ पे आपको देखिए चौथा स्टेप दिया गया है शो रिजल्ट, तो आपको शो रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस नंबर दिखाई पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको क्लास चयन कर लेनी है, फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई पड़ जाएगा, फिर नीचे में ऑप्शन आपको मिलेगा क्लिक टू शो रिजल्ट, तो आपको क्लिक टू शो रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक टू शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का आईडी आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे उसका नाम दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे उनका आंसर दिखाई पड़ेगा कि जो जितने भी आपने प्रश्न चयन किए थे 10 या फिर 15 उसमें से कितने प्रश्न को उसने सही उत्तर दिए है और कितने प्रश्न को उसने गलत उत्तर दिया हुआ है, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि डाटा की, यदि वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो भी आप लोग ऑफलाइन डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह बिना इंटरनेट के भी संचालित हो सकता है। और जैसे ही आप इंटरनेट एरिया पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे आप ऑफलाइन डाटा पे क्लिक करके यहाँ पे अपना डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नेटवर्क एरिया पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या देखिए हाउ टू अपलोड द डाटा, तो यहाँ पे सिंक डाटा पे आपको क्लिक कर देनी है। तो यहाँ हो जाएगा जैसे ही आप सिंक डाटा पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, आपने जो भी यहाँ पे क्विज ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जो भी आपने क्विज लिया हुआ था विद्यार्थियों का और जो भी डाटा आपने कैप्चर किया हुआ था उसको यहाँ पे ऑफलाइन डाटा पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नेटवर्क एरिया पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको मोबाइल पे अच्छे टावर रहेगा, आपके मोबाइल पर अच्छे इंटरनेट की सुविधा होगी, वहाँ पे आने आपको ये सिंक डाटा पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सिंक डाटा पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, जो भी आपकी जानकारी है सीधा सर्वर के माध्यम से जहाँ से यह निकलर ऐप ऑपरेट हो रहा होगा वहां पे सीधा पहुंच जाएगी। आपकी जो डाटा है वह सीधा राज्य स्तर पर पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो निकलर ऐप है उसको अपने मोबाइल पर ऑपरेट कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। अब साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको निकलर आईडी वाला बार कोड आप बच्चों के लिए आपको मिल पाएगा, अब कहां से उसका आप प्रिंट लेकर के साथियों तो साथियों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको निकलर आईडी वाला बार कोड आपको कहां से प्राप्त होगा, कहां से उसको आप प्रिंट करा करके उसका अच्छे से विद्यार्थियों के लिए एक मोटे कागज पे या फिर मोटे वाले जो कार्टून होते हैं पुट्ठे होते हैं उस पर आप इस प्रकार से तैयार करके विद्यार्थियों को उसको वितरित कर सकते हैं। ये जो निकलर आईडी है बार कोड वाला आपके विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं उसके लिए आपको उतनी ही मात्रा में आपको तैयार करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके यहाँ 20 विद्यार्थी तो आपको केवल 20 निकलर आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप सीधे एक सादे कागज पर प्रिंट करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।